प्रिय छात्रों, जैसे कि आपको पता है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए कुछ ऐसी पढ़ाई दी जा रही है मेरे द्वारा कि जो है आपको कुछ लाभ उसका प्राप्त हो। कल मैं एक्टिव पैसिव वॉइस को भेजा था, जिसका एक ही पार्ट बना था। एक ही पार्ट क्या कह सकते हैं, वो अधूरा था और उस अधूरे को पूरा करने के लिए मैंने सेकंड पार्ट बनाया है। अगर आप उन दोनों पार्ट देख लोगे अच्छे से, वो 2-3 बार देख लोगे तो आपको एक्टिव पैसिव आ भी जाएगा। ये मेरी गारंटी है कि आपको आ जाएगा अगर आपने 2-3 बार उसको वीडियो को देख लिया। क्योंकि जो है अगर आप जो है 10th में हो 11th में हो तो आपको आ जाएगा। तो इसी क्रम में मैं चलता हूँ सेकंड पार्ट में। कल के पार्ट की थोड़ी जानकारी दे दूँ। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हम कुछ चेंजेस का ध्यान रखते हैं, और चेंजेस मैंने यहाँ लिख दिया है। पहला चेंज क्या है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बदलते हैं, पहला चेंज। दूसरा चेंज है नए ऑब्जेक्ट के पहले बाई लगाते हैं। तीसरा चेंज है हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और चौथा चेंज ये है कि कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आते रहते हैं। आई है मी बदल जाएगा मी आई में, ही हिम में हिम ही में, सी हर में हर सी में, वी अस में अस वी में, यू और दे देम दे, ठीक है ना, इस प्रकार बदल जाता है। ऐसे ही टेंस हमें पैसिव वॉइस में पहचानना है हमारा एक्टिव किस टेंस में है, किस टेंस में एक्टिव है। जिस टेंस में एक्टिव होता है हम उसी को पैसिव बनाते हैं, क्योंकि हमको पैसिव बनाते समय उस पैसिव का हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है। और इस हेल्पिंग वर्ब की एक चार्ट हमने कल बनवा दिया था, और आपको ये पता होना चाहिए, कल मैंने बताया था आपको कि कुल 8 टेंस की ही पैसिव बनती है। और 8 टेंस जो है, जो लिस्ट है वो हमने आपको दिखा दिया था, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि मैं कल बता दिया था। आज आते हैं कुछ एक्टिव पैसिव बताने का। देखिए क्या बताऊंगा मैं, यहाँ पे जो है कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। जैसे पहला वाक्य है ही विल सपोर्ट मी, ही विल सपोर्ट मी। जब ये जाहिर सी बात है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। कैसे मालूम चला, क्योंकि शैल या विल लगा है। फ्यूचर इंडेफिनिट जहाँ आई वी के साथ शैल लगता है और बाकी सभी सब कर्ताओं के साथ विल लगता है। इसका अगर हम पैसिव वॉइस बना है तो हमको पता ही है ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। इसका बनेगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और ये मी जो ऑब्जेक्ट है ये बन जाएगा सब्जेक्ट। तो ये मी को हमने बना दिया आई में, आई बन गया, और ही हो गया बाई में। क्लियर। तो अब आई के साथ शैल लगता है, तो कल के नियम में हेल्पर में क्या होता है, शैल बी विल बी, शैल बी विल बी। तो हो जाएगा आई शैल बी सपोर्टेड बाई हिम, आई शैल बी सपोर्टेड बाई हिम। ठीक है। फिर है दे आर नॉट कुकिंग द फूड, दे आर नॉट कुकिंग द फूड। तो हो जाएगा द फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाई देम, द फूड इज नॉट बीइंग कुक्ड बाई देम, क्योंकि दे बन गया देम में। ऐसे ही he did not help her। अब ये did not बताता है कि हम पास्ट इंडेफिनिट है, और अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर जो पैसिव में हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो लगेगा वॉच वेयर। और वॉच वेयर किसके अकॉर्डिंग लगेगा, वो लगेगा जो हमने हर का बनाया है सी, इस सी के हिसाब से लगेगा वॉच वेयर। तो सी क्वेश्चन में वॉच लग गया, तो क्या सी वाज नॉट हेल्प बाई हिम। बाकी वही है कि हमने हर को ऑब्जेक्ट था बना दिया सब्जेक्ट सी, और ही जो ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट था वो बना दिया हमने बाई हिम। क्लियर। ऐसे ही आई हैड कंप्लीटेड दीज वर्क्स। अब ये क्या है, ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ये बताता है कि हम पास्ट परफेक्ट हैं। अब पास्ट परफेक्ट में हमने क्या लगा, हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस दीज वर्क्स को हमने सब्जेक्ट बना दिया दीज वर्क्स हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी। अब परफेक्ट के टेंसों में पैसिव में से एक सरलता ये रहती है, आसानी रहती है कि परफेक्ट के एक्टिव में भी थर्ड फॉर्म और पैसिव में भी थर्ड फॉर्म ही होता है, इसीलिए हमें वहाँ पे आसानी रहती है, हमें थर्ड फॉर्म को ढूंढना नहीं पड़ता। आगे आते हैं, फिर आ जाता है इंट्रोगेटिव वाक्य। इंट्रोगेटिव वाक्य क्या, जो है अगर सब्जेक्ट हमारा डू से शुरू हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, ये भी हेल्पिंग वर्ब से, ये भी हेल्पिंग वर्ब से, और ये शुरू है क्वेश्चन वर्ब से। तो अब डू यू बाई दीज बुक्स, डू यू बाई दीज बुक्स क्या कहता है ये, क्या आप इन पुस्तकों को खरीदते हो। तो ये हो जाएगा, अगर डू शुरू है तो इसका जो है जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हो गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, बता दिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है इज आर एम, इज आर एम, और इज आर एम लगेगा हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है, दीज बुक्स। हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट को बना दिया हमने सब्जेक्ट दीज बुक्स। अब दीज बुक्स है, ढेर सारी पुस्तकें हैं, तो हमने इसके लिए लगा दिया आर लगा दिया। तो आर दीज बुक्स बॉट, बाय का थर्ड फॉर्म बॉट, और बाय यू। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये ध्यान रखिएगा, जैसे से एक्टिव होता है वैसे ही पैसिव बनता है। अगर एक्टिव वर्ब शुरू है हेल्पिंग वर्ब से तो हम पैसिव भी शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, बल्कि वो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वाला होगा। तो इसने क्या किया,
हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब, फिर यहाँ भी वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर यहाँ भी ऑब्जेक्ट। सेम है हमारा एक्टिव पैसिव में ही होता है। जिस प्रकार एक्टिव के वर्ड्स लगे होते हैं सेंटेंस में, ऐसे ही हम पैसिव के भी वर्ड्स लगाते हैं सेंटेंस में। ऐसे ही जो है वाई डिड ही नॉट राइट एप्लीकेशन, अब ये डिड बताता है कि हम पास्ट इंडेफिनिट हैं, पास्ट इंडेफिनिट हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ लगेगा वाज अवेयर, वाज अवेयर, अब वाज लगा दिए, लेकिन किसके हिसाब से, द एप्लीकेशन के हिसाब से। तो द एप्लीकेशन के साथ हमने वाज लगा दिया, क्योंकि पहले यहाँ पे वाई था, हमने यहाँ पे वाई लगा दिया, वाई यहाँ वाई लग गया। हेल्पिंग वर्ब की जगह डिड, यहाँ हेल्पिंग वर्ब वाई लग गया। फिर ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट लग गया। फिर नॉट है, नॉट लग गया। फिर वर्ब लग गया, और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लग गया, ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे एक्टिव वॉइस होता है जिस क्रम में, वैसे ही हम पैसिव वॉइस भी लगाते हैं। ऐसे ही आर वी हेल्पिंग दिस लेडी, आर वी हेल्पिंग दिस लेडी, तो अब दिस लेडी के हिसाब से हमने यहाँ पे इज लगा दिया, इज। अब दिस लेडी सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, इज दिस लेडी बीइंग हेल्प्ड। अब वी का होता है अस, तो आर वी हेल्पिंग दिस लेडी, तो इज दिस लेडी बीइंग हेल्प्ड बाय अस, क्योंकि हमको पता है कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगता है, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, बीइंग लगता है। अगर प्रेजेंट होगा तो इज आर एम प्लस बीइंग, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा तो वाज हो प्लस बीइंग। तो इस तरह से इज दिस लेडी बीइंग हेल्प्ड बाय अस, ये बन गया। अब आते हैं हम, एक सेंटेंस होता है इम्परेटिव, इम्परेटिव सेंटेंस होता है। इम्परेटिव सेंटेंस होता कैसे है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें केवल आज्ञा, सलाह, समूह, प्रार्थना आदि का बोध होता है। वो यहाँ पे जाओ, पुस्तकें खोलो, दरवाजों को बंद करो, तुरंत भोजन करो, स्कूल जाओ, ऐसे ऐसे वाक्य आते हैं, हम इम्परेटिव कहलाते हैं। तो इम्परेटिव वाक्य में अगर हमको पैसिव बनाना हो इम्परेटिव सेंटेंसेस, तो फार्मूला क्या है, पहले हम लगाते हैं लेट, लेट के बाद लगाते हैं सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था, कि हमारा नियम ही है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। फिर लगाते हैं बी, फिर उसका थर्ड फॉर्म, और इसमें हमेशा बायू रहता है, हमेशा बायू रहता है, हम कुछ भी लिखें बायू बायू। तो क्या है, हमने पहला वाक्य लिया ओपन दीज विंडोज, ओपन दीज विंडोज को हमने यहाँ पे किया है ओपन दीज विंडोज, पहले क्या लगाया, लेट लगा दिया, देखिए लेट लग गया। फिर क्या है, सब्जेक्ट जो पहले ऑब्जेक्ट था, पहले ऑब्जेक्ट क्या था, पहले ऑब्जेक्ट था दीज विंडोज, तो इसको हमने बना दिया सब्जेक्ट, लेट दीज विंडोज, लेट दीज विंडोज। फिर लगा दिया हमने बी लगा दिया। फिर थर्ड फॉर्म लगा दिया ओपन का, ओपेंड, यहाँ पे ओपेंड हो जाएगा, यहाँ पे ओपेंड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म रहेगा ओपेंड बाय यू। तो लेट दीज विंडो बी ओपेंड, ओपेंड बाय यू। इसके बाद है हेल्प टू पुअर्स, तो हो जाएगा लेट द पुअर्स, लेट द पुअर्स बी हेल्प्ड बाय यू, लेट द पुअर्स बी हेल्प्ड बाय यू, ठीक है ना। फिर है ओबे द एल्डर्स, ओबे द एल्डर्स, तो लेट द एल्डर्स बी ओबेड बाय यू। इस तरह से जो है जब भी हम इम्परेटिव का बनाएंगे, हमें जो है हमेशा, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट होता नहीं है, इसीलिए सब्जेक्ट को हम यू मानते हैं, और यू को हमने क्या बना दिया, बाय यू कर दिया, हमेशा बाय यू लगा दिया, और हमेशा लेट से प्रयोग करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो आशा करता हूँ आप लोग इस एक फार्मूले को समझ लिया होगा, और ऑनलाइन क्लास में एक एक्टिव पैसिव जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का सभी क्लासों के लिए समझ में आ गया होगा। और इसका आप दोनों पार्ट देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे मैं एक पार्ट और बना के डालूंगा ताकि वो भी आपको एकदम क्लियर हो जाए। तो एक्टिव पैसिव आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्रम में मैं और आगे वीडियो डालता रहूँगा। मेरी प्रयास ये रहेगा कि डेली एक वीडियो पढ़ता ही रहे, आपके जो ज्ञान में वृद्धि करे। आशा करता हूँ आप इससे जो है लाभ प्राप्त करेंगे। और जैसे सभी कहते हैं कि अगर आपको वास्तव में अच्छा लगा, अगर वास्तव में आपके सर जी जो मेहनत कर रहे हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें बहुत प्रयास होता है, मेहनत लगता है, क्योंकि जो है आधे घंटे का तो मेरा ही कठिन परिश्रम लगता है। तो उस परिश्रम का फल मैं आपसे ही चाहता हूँ। इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, जो मुझे बहुत ही कहीं ना कहीं लाभ पहुँचाएगा। और आपको तो लाभ होगा ही होगा, मेरे फिजिकल क्लास से भी और ऑनलाइन क्लास से भी। ओके, नमस्ते।